आज की टेक्नोलॉजी और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम आज कुछ भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ ऐसे रहस्यों को छोड़ गए हैं कि वो विज्ञान की सोच से भी परे हैं। हम आज भी नहीं जान पाए हैं कि इन चीज़ों को कैसे बनाया होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ग्रीक फायर ये प्राचीन काल का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक था। ग्रीक फायर 7वीं शताब्दी का हथियार था जिसे यूनानी साम्राज्य के समय बनाया गया था। ग्रीक फायर एक खतरनाक हथियार है जिसमें से आग निकलती थी, और आग भी कोई साधारण आग नहीं। ये आग चिपचिपे तरल के साथ निकलती थी जिसे पानी से भी बुझाना मुश्किल होता था। ग्रीक फायर को पानी के जहाज पर लगाया जाता था। इस हथियार की सबसे बड़ी ताकत थी इसमें डाला जाने वाला तरल, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के एक परिवार ने बनाया था, और ये रहस्यमय तरल की जानकारी इस परिवार के आखिरी सदस्य की मौत के साथ ही खत्म हो गई। माना जाता है कि इस हथियार की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम से निकले तरल का उपयोग किया जाता था। कई प्रोफेसर्स का मानना है कि नैप्था के साथ पाइन रेजन का उपयोग किया जाता होगा, जिसमें पाइन रेजन चिपचिपापन देता होगा जो अपने लक्ष्य से चिपक जाता था। इस तरह का आग फेंकने वाला हथियार नेशनल जियोग्राफी ने भी बनाया है, जो काफ़ी हद तक सही काम करता है। पता नहीं कि इस यूनानी हथियार ने अपने समय में किस तरह से तबाही मचाई होगी। डेमस्कस स्टील की तलवार। डेमस्कस तलवारें अपनी ताकत और लचीलेपन के लिए जानी जाती हैं। इन तलवारों की ताकत से आज भी लोग हैरान होते हैं, तो उस समय की तो बात ही मत पूछिए। आज भी एक्सपर्ट्स नहीं समझ पाए हैं कि इतनी ताकत और साथ ही साथ उतनी ही लचीली इन तलवारों को कैसे बनाया होगा। ये तलवार पक्षी के परों को हवा में ही काट सकती थी। अगर आपको लग रहा है कि डेमस्कस स्टील की तलवार का भारत से कोई नाता दूर दूर तक नहीं होगा तो आप गलत हो, क्योंकि इस तलवार को सबसे पहले अरब राज्य के लुहारों ने डेमस्कस को दिखाई थी, जिसे बनाने के लिए स्टील भारत से ही भेजा जाता था। और उसके बाद भी जब तक ये तलवारें बनाई जाती रहीं तब तक इसे बनाने के लिए स्टील भारत से ही भेजा जाता था। आप सोच रहे होंगे कि भारत से ही क्यों, तो उसका जवाब है वुड स्टील, जो सिर्फ भारत में ही मिलता था, जिस वजह से ये तलवार इतनी ताकतवर बन पाती है। ताकत इतनी कि अपनी धार को खराब किए बिना पत्थर को काट दे। डेमस्कस स्टील की तलवार को बनाने वाले लुहारों को पता था कि स्टील को कब और कितनी देर तपाना है और दूसरी धातुएं कितनी मात्रा में मिलानी है। इसकी सटीक जानकारी उन्हें थी, जो अब लुप्त हो चुकी है। वॉयनिज किताब। वॉयनिज किताब एक अजीबोगरीब किताब है जो रहस्यों से भरी हुई है। इसे पुस्तकों के व्यापारी वेल्फ्रेड वॉयनिज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस किताब को 1912 में खरीदा था। ये किताब अकल्पनीय चित्रों से भरी है। साथ ही साथ इस किताब को जिस भाषा में लिखा है वो भी अज्ञात है। कार्बन डेटिंग की मदद से इस किताब की उम्र की जांच की गई तो पता चला कि वॉयनिज किताब को करीबन 15वीं सदी में लिखा गया है। ये किताब किसने लिखी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। वेल्फ्रेड वॉयनिज को जब ये किताब मिली तो उनकी भी जिज्ञासा बढ़ी कि इस किताब में लिखा क्या है। वेल्फ्रेड वॉयनिज ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस किताब को समझने में ही ख़त्म कर दिया। वॉयनिज किताब में विचित्र चित्र बने हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वॉयनिज किताब को लिखने का क्या उद्देश्य है वो भी कुछ साफ नहीं है। क्या ये किताब सिर्फ किसी की कल्पना भर है या कोई अति विशिष्ट जानकारी है जिसे हम समझने में असफल हैं। एंटिकाथेरा यंत्र। एंटिकाथेरा यंत्र एक प्राचीन यूनानी एनालॉग कंप्यूटर है। इस यंत्र की मदद से खगोलीय स्थिति और ग्रहणों की भविष्यवाणी करते थे, ऐसा माना गया है। यह यंत्र सन 1901 में ग्रीस के एंटिकाथेरा समुद्र में से मिला था।
इसकी जांच के बाद ये पता चला कि ये यंत्र लगभग 150 बीसी से 100 बीसी के बीच का माना गया है। एंटिकाथेरा यंत्र करीबन 82 टुकड़ों से बना हुआ होगा, जिससे खगोल शास्त्री सटीक जानकारी देते होंगे। इस जटिल से यंत्र को किसने बनाया, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इस यंत्र को देखकर कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानी सभ्यता अपने समय से कितनी उन्नत सभ्यता थी। मैं तो कहूँगा कि इसे बनाना तो दूर की बात है, पहले तो ये जानकारी होना कि साल के किस दिन कौन सा ग्रहण पड़ेगा। जैसे आज हमारे वैज्ञानिक कई हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें ग्रहण के बारे में बताते हैं। एंटिकाथेरा यंत्र की जटिलता अपने आप में हैरान करने वाली है और बिना किसी आधुनिक ज्ञान के इसे बना पाना अपने आप में हैरान करता है। पर उन्हें ये ज्ञान मिला कहाँ से? ज़ैंग हैंग सिस्मोग्राफ। ज़ैंग हैंग सिस्मोग्राफ भूकंप की दिशा बताता था, जिसे ज़ैंग हैंग ने बनाया था। ज़ैंग हैंग अपने समय के चाइनीज़ विद्वान थे, जिन्होंने कई खोजें करी थीं। ज़ैंग हैंग ने हान राजवंश के समय ये सिस्मोग्राफ बनाया था, जो बताता था कि भूकंप किस दिशा से आया था। ज़ैंग हैंग का सिस्मोग्राफ एक बड़े बर्तन जैसा था, जिसके बाहरी तरफ 8 ड्रैगन के मुंह बने हैं। इन ड्रैगन के मुंह में गेंद होती है, जो हल्के से भी कंपन से ये गेंदें ड्रैगन के मुंह से निकलकर नीचे रखे मेंढकों के मुंह में गिर जाती है। बाहर से देखने पर यह सिस्मोग्राफ एक साधारण सी चीज़ लगता है। इसका असली काम इसके अंदर था, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इसके अंदर किस तरह का सिस्टम लगा था, जिस वजह से ये काम करता था। ज़ैंग हैंग का असली सिस्मोग्राफ का कोई भी सिस्टम अब नहीं बचा है, जिस वजह से हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सिस्मोग्राफ काम कैसे करता था। तो ये थी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती चीज़ें। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।